गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आपके फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास के लिए जो रिवीजन चल रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया वेक्टर कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए, आप सीधा याद रखिएगा कि किसी भी एरिया का जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या कहलाता है, उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे कि अगर आपके पास ये एक एरिया है, मान लेते हैं कि ये कोई एक एरिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किसको डिनोट करेगा, यानी ये जो लाइन है इस एरिया का परपेंडिकुलर है ये, ठीक है ना। ये पूरा एरिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, इसका एरिया वेक्टर, यानी इस एरिया से ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि किसी भी पर यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है परपेंडिकुलरली, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर, यानी गिवन एरिया से, चाहे वो किसी भी शेप का हो, उससे जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। एक सिंबल होता है ये फाई का, ठीक है, इस तरह का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई और डी एस होता है एरिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके डायमेंशन देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस। क्लियर। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं हम, गाउस लॉ। बच्चों, गाउस लॉ है वो क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हम गाउस लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट डी एस, ठीक है ना। ये होता है फाई, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये बच्चों तभी एप्लीकेबल हो पाता है जब टोटल चार्ज है वो एक स्मॉल रीजन पर कंसंट्रेट हो। अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या चार्ज एरियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या चार्ज वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम बात करें तो गाउस लॉ से हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, गाउस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू है फाई, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q क्या होता है, उस क्लोज सरफेस के द्वारा जो टोटल चार्ज एनक्लोज किया गया है, और एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आप जानते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है। तो ये होता है गाउस लॉ की टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इसका प्रूफ है, ठीक है। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट है आपको वो निकालना है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, सॉरी लीनियर चार्ज के लिए, ठीक है। अब गाउस लॉ के कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर देखिएगा, डाईपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, और इस वाले क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दोनों केस में सेम रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गाउसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता, और उसकी शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर चार्ज है, ठीक है ना, किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज है अगर वो शून्य है तो उसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी सरफेस से बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसका भी फ्लक्स के इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, ये वाला देखिएगा कि इसमें क्या है कि एक स्पेयर मानते हैं
इससे फ्लक्स की वैल्यू फाई कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर हमें इसके हाफ पार्ट की बात करें ऊपर वाले का, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और नीचे वाले हाफ पार्ट का भी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्यूब के लिए बात करें, देखो इस पूरे कंप्लीट क्यूब के लिए अगर हम फ्लक्स की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक फेस से फ्लक्स की वैल्यू निकालिए, तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6, तो एक फेस से कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके कॉर्नर से, ठीक है ना, कॉर्नर से फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो उस केस में क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस क्यूब के जो एजेज हैं, यानी जो किनारे हैं, तो कितने किनारे होते हैं, 12 एजेज होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम फ्लक्स की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के दे रखे हैं। अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल दे रखी है। ठीक है, ये एल लेंथ का एक चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों देखिएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, बाहर की तरफ होंगी हर पॉइंट से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चार्ज, ये जो चार्ज वायर है, इसके चारों ओर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। कैसी सरफेस, यानी इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, तो इसकी जो चारों ओर सरफेस होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। तो हमने क्या कर लिया, इसके सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर ली इस वायर से आर डिस्टेंस पर। ठीक है ना, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हम एरिया कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा इस फिगर के अंदर एक रीजन ये वाला हो गया अपर फेस, एक रीजन कौन सा हो गया, ये डाउनवर्ड फेस वाला, और एक जो सी एस ए कवर्ड सरफेस एरिया बाहर का। यानी टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो उसके अंदर 2 सर्किल का और एक सी एस ए का एडेड है। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले इस वाली सरफेस का जो टॉप सरफेस है उसका एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो टॉप सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, डाउनवर्ड में। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस दर। तो यहाँ पर अगर हम निकालें टोटल फ्लक्स, देखिएगा तो गाउस लॉ क्या कहता है कि जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। यानी जो फाई है वो पहले वाली सरफेस का प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड वाली सरफेस का प्लस ई डॉट डी एस थर्ड वाली सरफेस का। यानी फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का और ये थर्ड का। अब बच्चों देखिएगा डायग्राम में वापस आते हैं। यहाँ से मैंने बताया था आपका कि जो इसका एरिया वेक्टर है उसके बारे में बात करें तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले वेक्टर के लिए, ऊपर वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसे हो गया, इस तरह से। तो यानी ये एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री पहले वाले फेस के लिए। इधर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर भी कैसे होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 डिग्री। इस वाले रीजन पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप चाहे तो लेफ्ट में भी ले सकते हैं, और एरिया वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी यहाँ पर देखिएगा कि 2 तो थीटा है, 2 वैल्यू तो परपेंडिकुलर है और एक वैल्यू क्या है, 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो cos 90 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल एक बचेगा कि जो फाई है वो बचेगा आपके पास ई डॉट डी एस। अब फाई कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, और डी एस क्या बचा, जो कवर्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आर एल को हम डिवाइड में ले आएंगे। और आपको पता है कि जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी लैम्डा होता है क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से देखिएगा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। ये हम क्यू की जगह से रख के सोल्व कर लेंगे। क्लियर।
तो इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। ये इसके न्यूमेरिकल है, आप करके देखना कोशिश। अब देखिएगा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट प्लेट सीट, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि चार्ज सीट है, ठीक है ना, इन्फिनाइट है, नॉन कंडक्टिंग है, थिन सीट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, सॉरी सिग्मा हम मान लेते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, दोनों इक्वेशन से हम इसको इक्वल कर लेंगे। अब देखिएगा हम यहाँ पर एक ये रीजन कंसिडर करते हैं, तो इस रीजन को कंसिडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिएगा इस वाले रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इस वाले रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और जो ये वाली सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो देखिएगा हम यहाँ से रख लेते हैं cos 0 cos 90 से सोल्व कर लेंगे हम। तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे प्लेट के पास हो चाहे प्लेट से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट की बात करें, मान लेते हैं कि 2 चार्ज प्लेट हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसके दोनों के एक बार लेफ्ट में हम कंसीडर करेंगे, इधर एक बार मिड में करेंगे और एक बार राइट में कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट में देखिएगा इस डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है, इस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका भी माइनस होगा सिग्मा वर्ग अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी माइनस का होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड हो जाएंगे दोनों। मिड में देखिएगा इसका प्लस इधर होगा और इसका प्लस इधर होगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे। लेफ्ट में देखिएगा इधर ये प्लस होगा, दूसरे वाले का प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों प्लेट है वो अनलाइक प्लेट है, यानी एक प्लस की और एक माइनस की है, तो उस केस में हम लेफ्ट का, मिड का और राइट का निकालेंगे। तो जब लेफ्ट का निकालेंगे तो देखिए प्लस की वजह से तो इधर होगा, लेकिन माइनस की वजह से किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। मिड की बात करें प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर, ये भी माइनस होगा। इधर बात करें तो प्लस से इधर होगा और माइनस, सॉरी प्लस से तो इधर होगा और माइनस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो भी माइनस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट। बच्चों ये वाला जो है आपका स्फेरिकल, ये वाला आपके सिलेबस में रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना, स्फेयर का पूरा कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। बस आपका पूरा कंप्लीट यहाँ तक चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना, ठीक है आपका, और कोई भी पार्ट नहीं है इसका, ठीक है ना, ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सोप बबल वगैरह कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है आप करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।